सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के जो भी साथी या स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम और इम्तिहान में शामिल होना चाहते हैं, उर्दू के पेडागोजी के इस सीरीज़ में केएनई एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लगातार केएनई एकेडमी चैनल पर आपको उर्दू के पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाया जाता है। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। क्लासेस जो लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही केएनई एकेडमी चैनल पर उर्दू के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के साथ जो 15 क्वेश्चंस है वो आपके सबक पीवाईक्यूज से हुआ करता है। इसलिए आप सभी क्लासेस को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सवाल नंबर 1 में है आपके लिए कि क्लास में बुलंद ख़्वानी एक ऐसा तरीका है। कह रहा है कि क्लास यानी जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो है बुलंद ख़्वानी एक ऐसा तरीका है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है 3 ऑप्शन 4 दिया है, जिसका पहला ऑप्शन है आमोज़गारों को तेज़ी से पढ़ने के काबिल बनाना। जो आमोज़गार है, उसको क्या करना, तेज़ी से पढ़ने के क्या करना, काबिल बनाना। ऑप्शन 2 है दरसी किताब को मिलकर पढ़ने के काबिल बनाने का। दरसी जो किताब है, उसको मिलकर पढ़ने के काबिल बनाने का। ऑप्शन 3 है आमोज़गारों को अपनी बारी के इंतज़ार करने का। आमोज़गारों को क्या करने का, अपनी बारी का इंतज़ार करने का। ऑप्शन 4 है आमोज़गारों को मज़ीद लुग़त की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। तो इसका जो सही आंसर है कि क्लास में, कक्षा में जो है, जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, उसमें बुलंद ख़्वानी का एक ऐसा तरीका होता है, जो आमोज़गारों को मज़ीद लुग़त की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ क्या करना, पढ़ने के काबिल बनाने का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है आपके लिए साथियों कि एक बच्चा जो है जोड़ों और ग्रुप में किए जाने वाले जो काम हैं, उनके कामों में सरगर्मी से यानी एक्टिविटी से हिस्सा ले लेता है। लेकिन तहरीरी जो इम्तिहान होता है, लिखित रिटन में जो वो एग्ज़ाम्स देता है, इम्तिहान में शामिल होता है, उसमें क्या करता है, वो कम नंबरात को हासिल कर लेता है। तो बतौर आप एक उस्ताद हैं उनका, तो आप किस तरह से उसके ऊपर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। जिसमें ऑप्शन है उसके सामाजिक तामुल की तारीफ़ करके, यानी जो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है, उनकी तारीफ़ करके, उनका उसको मिसाल दे करके। ऑप्शन 2 है बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनको समझा करके कि ये लिखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है। ऑप्शन 3 है वालिदैन से बच्चे की जो है पढ़ाई में मदद की दरख़्वास्त करके, जो वालिदैन हैं, उसको बच्चे की क्या है, पढ़ाई में मदद करने की दरख़्वास्त करके। ऑप्शन 4 है उसका मुस्तक़बिल का टेस्ट लेकर के, ताकि वो क्या कर सकते हैं, बेहतरी ला सके। मुस्तक़बिल का टेस्ट लेकर के, ताकि वो क्या करते हैं, मुस्तक़बिल नहीं होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। तो मुस्तकिल टेस्ट लेकर के, ताकि वो बेहतरी ला सके। तो एक बच्चा जोड़ों और ग्रुपों में किए जाने वाले जो काम होते हैं, उसमें से एक्टिविटी से हिस्सा लेते हैं, लेकिन तहरीरी इम्तिहानों में नंबर कम ला पाता है। तो बतौर उस्ताद आप जो है तालिबे इल्म की किस तरह मदद करेंगे, तो उसके समाजी तामुल की तारीफ़ करके। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है पहले से जो पढ़ने, यानी पहले से पढ़ने के कामों का जो मकसद है वो है, पहले से पढ़ने के जो काम है उसका जो मकसद है। ऑप्शन 1 है आमोज़गारों की पढ़ने की महारत का तय्युन कदर, आमोज़गारों को जी पढ़ने की जो महारत है उनका तय्युन कदर। ऑप्शन 2 है मुश्किल अल्फाज और मुहावरों की मानी बताना, मुश्किल जो अल्फाज है और उनके जो मुहावरा है उनका मानी बताना। ऑप्शन 3 है आमोज़गारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना, जो पहले से पढ़ने का काम का जो मकसद है, जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, जो सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको जो है मतन के अंदर उतरने के काबिल और उनको तरगीब देना। ऑप्शन 4 है पढ़े जाने वाले मतन में मुस्तमिल कवायदी ज़ाब्तों की वज़ाहत करना, यानी जो पढ़े जाने वाले मतन है उसका मुस्तमिल कवायदी ज़ाब्तों की वज़ाहत करना। तो इसका जो सही आंसर है, पहले से पढ़ने का जो मकसद है वो है आमोज़गारों को मतन के अंदर उतरने के काबिल बनाने और तरगीब देना। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 3 का सही आंसर है। साथियों, इसी तरह से केएनई एकेडमी चैनल पर लगातार आपको उर्दू के 15 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगवाया जाता है कंटिन्यूअसली। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, 1000 क्वेश्चन से प्लस आपको यहाँ से तैयारी करवा दिया जाएगा। इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो केएनई एकेडमी चैनल
चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के सभी क्लासेस को देखें और फ़ायदा लें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड ज़रूर करें अपने साथियों के बीच, ताकि सभी साथी जुड़ करके फ़ायदा लें। सवाल नंबर 4 है आपके लिए, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को तलबा की मदद करनी चाहिए। उस्ताद को क्या करनी चाहिए? तलबा की मदद करनी चाहिए, जिसमें ऑप्शन है ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के ज़रिए, ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के ज़रिए। ऑप्शन 2 है जमात मखसूस माहसल के लिए मेयार बंद जाँच के ज़रिए। ऑप्शन 3 है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ऑप्शन 4 है पढ़ने से कब्ल नए और वक्त लफ्ज़ियात के ज़रिए से। तो इसका जो सही आंसर है, बच्चों में पढ़ने की बुनियादी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो ज़ाती और वाज़ेह हिदायत के ज़रिए से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 का। इसी तरह से सवाल नंबर 5 आपके लिए है, एक नए मज़मून का तारुफ़ कराते वक़्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए। यानी जो है एक नए मज़मून का जो तारुफ़ है उसको कराते वक़्त एक उस्ताद को कैसे सवालात करने चाहिए, पूछने चाहिए, जिसमें ऑप्शन है तलबा के लिए गैर मारूफ़ हो। तलबा के लिए क्या हो? गैर मारूफ़ हो। ऑप्शन 2 है आपके लिए तलबा की इदारकी सलाहियत से परे हो। तलबा की क्या हो? इदारकी जो सलाहियत है उससे हट कर के हो। ऑप्शन 3 है जो पढ़ाए जाने वाले मज़मून है उससे मुतालिक हो। जो पढ़ाया जा रहा है मज़मून उससे मुतालिक, यानी अभी वो पढ़ाया नहीं गया है लेकिन उसी से मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 है पढ़ाए जाने वाले मज़मून को बच्चों के साबिक़ा मालूमात से जोड़ते हों। तो क्या एक नए मज़मून का तारुफ़ कराते वक़्त उस्ताद को ऐसे सवालात पूछने चाहिए जो मज़मून वो पढ़ाना चाहता है, वो मज़मून और जो उनका साबिक़ा मालूमात है वो दोनों को क्या करो, कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, जिससे बच्चे बआसानी तरीके से आसान से चीज़ों को, मज़मून को समझ सकता है। तो पढ़ाया जाने वाला जो मज़मून है उसको बच्चों के साबिक़ा मालूमात से जोड़ते हों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है, क्लास में जो है पढ़ने का ना बनाने से मदद मिलती है। पढ़ने का कोना बनाने, कोना मतलब ये कोना हो गया कि क्लास में पढ़ने का कोना बनाने से मदद मिलती है, जिसमें ऑप्शन है बच्चों को कोने में बैठकर स्कूल का काम पूरा करने में। यानी जो है क्लास में, कक्षा में जो है आपने क्या दर्जा में एक कोना बनाया, तो उससे क्या बच्चों को मदद मिलती है कि बैठ कर के स्कूल का काम का पूरा करें। या ऑप्शन 2 है आपके लिए बच्चों को आज़ादाना तौर पर अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में। ऑप्शन 3 है उस्ताद बच्चों का काम पूरा करने पर उसको उस कोने में बैठा दे। ऑप्शन 4 है उस्ताद हर बच्चे को 1 घंटा के लिए कोने में बैठना लाज़मी करार दे दे। तो इसका जो सही आंसर है क्लास में, कक्षा में, दर्जा में जो आपने जो है कोना बनाया तो उससे कैसे मदद मिलती है? तो बच्चों को आज़ादी तौर पर क्या? बच्चों को आज़ादाना तौर से दिलचस्पी के मुताबिक किताबों का इंतखाब करने में क्या हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 6 का सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है आप तमाम साथियों के बीच, जिसमें आपका क्वेश्चन है सीमा। एक सीमा है जो सबक को रटकर फौरन सीख लेती है। सीमा क्या करती है? वो सबक को रटकर फौरी तौर पर सीख लेती है। जबकि रीना, उसी के साथ ही रीना है, लेकिन दिमागी मश्क के बाद हर सबक को समझती है। क्या? दिमागी मश्क के बाद, ज़हनी मश्क के बाद वो हर सबक को समझ पाती है। ये किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 इनफरादी खुसूसियत, यानी दोनों में अलग-अलग खुसूसियत पाई जाती है, अलग-अलग उनका काबिलियत है। ऑप्शन 2 है आम से खास की तरफ। ऑप्शन 3 है तामुल। ऑप्शन 4 है इंज़माम। तो इसका जो सही आंसर है आपका कि सीमा रट करके याद कर लेती है फौरी तौर पर, लेकिन रीना क्या करती है? वो दिमाग की ज़हनी मश्क से याद करती है। तो दोनों में अलग-अलग काबिलियत पाई जाती है, इनफरादी खुसूसियत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है आपके लिए कि तीसरी जमात यानी क्लास 3 कक्षा तीसरी जमात का उस्ताद, जो उस्ताद है नज़्म, नरगिस पढ़ाने से पहले, नरगिस नज़्म है उसको पढ़ाने से पहले अपने तलबा, जो उनके छात्र हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, उन तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है? इस तरह से वो क्या करने की कोशिश करता है? ऑप्शन 1 है आमोज़गारों से तवक्को करता है कि वो घर से नरगिस का फूल लेकर के आए। आमोज़गारों से ये उम्मीद करता है कि वो जाए और घर से नरगिस के फूल लेकर के आए। ऑप्शन 2 है क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। ऑप्शन 3 है गौर और खौज की सरगर्मी, गौर और खौज की एक्टिविटीज़। ऑप्शन 4 है ज्योग्राफिया
नई मालूमात के लिए शायरी के ज़रिए से फितरी मनाज़िर और फूल पत्तों की तदरीस। तो इसका जो सही आंसर है आपका आमोज़गारों से तवक्के करना, ये सॉरी, इसका जो सही आंसर है क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिक़ा मालूमात को जोड़ रहा है। यानी क्या कर रहा है, नज़्म नरगिस पढ़ाते वक़्त वो उस्ताद क्या कर रहे हैं कि तलबा से जो कह रहा है कि आपने रास्ते में क्या-क्या देखा, किस तरह से चीज़ों को देखा, उस पर बातचीत करो। तो इस तरह वो क्या करना क कोशिश कर रहा है, जिस नज़्म को वो पढ़ाना चाह रहा है, उस नज़्म को और साबिक़ा मालूमात को वो जोड़ रहा है। तो क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिक़ा मालूमात को जोड़ना, कनेक्ट करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 है आपके लिए, एक प्राइमरी की क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए, एक प्राइमरी जो क्लास है उसमें उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए ऑप्शन है हौसला अफजाई करनी चाहिए, ऑप्शन 2 है हौसला शकनी करनी चाहिए, ऑप्शन 3 है सजा देनी चाहिए, ऑप्शन 4 है कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो एक प्राइमरी की क्लास में उस्ताद को बच्चों को सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस्ताद को जो है सवाल पूछने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। उसका क्या करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 9 का सही आंसर है। सवाल नंबर 10 है आपके लिए कि आमोज़गारों में पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देने की गर्ज से मुंदरजा ज़ेल में किसकी वकालत नहीं की जाती है। क्या है, आमोज़गारों में पढ़ने की आदत से के फ़रोग़ देने की गर्ज से मुंदरजा ज़ेल में किसकी वकालत नहीं की जा सकती है, जिसमें ऑप्शन है मतन पढ़ते हुए इस्तिंबात, यानी इस्तिंबात मतलब क्या हुआ, मालूम बातों से नामालूम बात दरियाफ्त करने के अमल करने की। ऑप्शन 2 है मतन पढ़ते हुए साबिक़ा मालूमात से जोड़ने की। ऑप्शन 3 है महज़ मतन को डिकोड करने की। ऑप्शन 4 है लफ्ज़ ज़बान के टुकड़े से माना अख़ज़ करने की। तो इसका जो सही आंसर है आपके लिए वो है महज़ मतन को जो डिकोड करने की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 है आपके लिए साथियों, सवाल नंबर 11 आपका कह रहा है इसमें कि मुंदरजा जेल में से कौन सा कौल प्याजे के मुताबिक सही नहीं है। अब ये जो साइंटिस्ट जो जिन प्याजे है उसके मुताबिक नहीं है, जिसमें ऑप्शन है कि ख्यालात ज़बान से पहले आते हैं, जो ख्यालात होते हैं वो ज़बान से पहले आते हैं। ऑप्शन 2 है ज़बान ख्यालात से पहले आती है, ज़बान क्या होती है, ख्यालात से पहले आती है। ऑप्शन 3 है ज़बान और ख्याल दो अलग अलग तस्वीरात है, ज़बान और ख्यालात क्या है, दो अलग अलग तस्वीरात हैं, दो अलग अलग इमेज है। ऑप्शन 4 है ज़बान और ख्याल 3 साल की उम्र में एक साथ आते हैं। ज़बान और ख्याल जो है 3 साल का जो एज होता है, 3 साल का जो उम्र क्रॉस किया जाता है उसके बाद दोनों आता है एक साथ। तो इसका जो सही आंसर है कि मुंदरजा जेल में से कौन सा जो कौल है प्याजे के मुताबिक सही है, तो ये क्या होता है, जो ख्यालात होते हैं वो ज़बान से पहले आता है, यानी पहले ख्याल आता है उसके बाद वो बोलता है। तो ज़बान क्या है, ख्यालात क्या है, ज़बान से पहले आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 है आपके लिए, क्लास में सरगर्मी यानी क्लास में सरगर्मी एक्टिविटी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए, एक उस्ताद एक को क्या क्या करना चाहिए, जिसमें ऑप्शन है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए। उन्हें क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसमें तकसीम करना चाहिए। उसके बारे में गैर वाज़ेह हिदायत करनी चाहिए। उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसे गैर वाज़ेह हिदायत करना चाहिए। ऑप्शन 3 है उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। उन्हें क्या होना चाहिए, सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन 4 है उन्हें सियाक के मुताबिक नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, सियाक के मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए, तो उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है आपके लिए, जिसमें आपको बोला गया है मुंदरजा जेल में से कौन सी ज़बानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी एक्टिविटी है, जिसमें ऑप्शन है नज़्म पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, नज़्म पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 है क्लास में रोल प्ले कराना, क्लास में क्या कराना, रोल प्ले कराना। ऑप्शन 3 है बहस व मुबाहिसा का मुकाबिला मुनाकिद करना, बहस व मुबाहिसा का क्या करना, मुकाबिला मुनाकिद करना। ऑप्शन 4 है तकरीर का मुकाबिला मुनाकिद करना। तो इसका जो सही आंसर होगा कि मुंदरजा जेल में से कौन सी ज़बानी महारत की तदरीस के लिए सबसे मुनासिब सरगर्मी यानी सबसे अव्वल बेहतर सरगर्मी माना जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी बहस व मुबाहिसा का मुकाबिला मुनाकिद करना, यानी बहस व मुबाहिसा के लिए बच्चों को शामिल करना। सवाल नंबर 14 आपके लिए है कि ज़बान की जो क्लास है उसमें कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उससे क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है अखलाकियात की तालीम होती है, अखलाकियात की क्या होती है, उसमें तालीम होती है। ऑप्शन 2 है तफरीह का दिलचस्प माखज़, तफरीह का क्या होता है, दिलचस्प माखज़। ऑप्शन 3 है उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, उस्ताद को क्या होता है, आराम का मौका मिल जाता है। ऑप्शन 4 है ज़बान पूरी एक इकाई तौर पर मौजूद होती है, ज़बान क्या होती है, पूरी एक इकाई तौर पर मौजूद होती है। तो ज़बान की क्लास
क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे क्या होती है, ज़बान पूरी एक इकाई तौर पर मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 यानी 15 आपके लिए है, तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने से क्या है, तलबा में जो है ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी, सबसे कम और अहम कम सरगर्मी कौन सी है? जिसमें ऑप्शन है उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, उनकी ज़बान में क्या करना, उन्हें कहानी सुनाना। ऑप्शन 2 है उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। ऑप्शन 3 है किसी हादसे का बयान, किसी क्या करना, हादसे की बयान। ऑप्शन 4 है किसी चीज़ की वज़ाहत। तो इसका जो सही आंसर सवाल नंबर 15 का आपका, तलबा में ज़बानी महारतों को क्या करना, फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है, वो है उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। उस्ताद के बाद क्या करना, कहानी को दोहराना। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 15 का सही आंसर है। तो साथियों, इसी तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट लगाए, जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लगातार आपको केएनई एकेडमी चैनल पर 15 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वो भी खास तौर से उर्दू पेडागोजी को लेकर के। उर्दू पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इक्तिबास और नज़्म के क्वेश्चंस और ग्रामर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ डिस्कस किया जाएगा बेहतर तरीके से। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को फॉरवर्ड जरूर करें अपने साथियों के बीच, क्योंकि यहाँ एसएसटी के क्लासेज और उर्दू के भी क्लासेज, उर्दू के जो बीएसईबी के क्लासेज हैं वो भी प्रोवाइड है, और दीगर क्लासेज भी धीरे धीरे हम यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, जो आसान नहीं है हमारे लिए कि एक साथ लेकर के आए। तो साथियों, आप अपना फीडबैक केएनई एकेडमी चैनल पर कमेंट के जरिए से ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 8084744873 है। चलिए, कल के क्लास में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 15 जो आपको पेडागोजी का क्वेश्चन उर्दू का होता है, उसको लेकर के फिर आपके साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं।